अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम पढ़ रहे फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पिछले टॉपिक में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में सीखा था। तो हम उधर क्या कर रहे थे, दो वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो आज हम सीखेंगे तो हमारे पास जो दो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता, जब वो मल्टीप्लाइड होते हैं तो उनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, और जब वो मल्टीप्लाई होते हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके अलावा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो हम उसको पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका प्रोडक्ट या तो हमारे पास वेक्टर या तो स्केलर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है। तो हमारे पास जो स्केलर होगा उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या दो वेक्टर की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है या तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, स्केलर हो सकता है। तो सबसे पहले ये कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है। मल्टीप्लिकेशन, there are two types of product of vectors. There are two types of multiplication of vectors। अब फर्स्ट तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी होती है, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेकंड टाइप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की, वो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वो हमारे पास होती है वेक्टर प्रोडक्ट, भी उसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हम ये जो हमारे पास दो टाइप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइप वेक्टर की जो दो टाइप्स हैं इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है वो स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरी जो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फर्स्टली हम जिसको डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब सीखेंगे कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट या हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले स्केलर प्रोडक्ट या फिर हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। When two vectors are multiplied, if they are productive, when the product of two vectors is a scalar quantity, जब हमारे पास दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट अगर क्या है, स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। When two vectors are multiplied, डेफिनेशन की बात करें जो हमारे पास आता है, when two vectors, when the product of two vectors is a scalar quantity, when the product of two vectors is a scalar quantity, so that product is called स्केलर प्रोडक्ट। अब चूंकि हमारे पास जो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है उनके दरमियान जो सैंपल आता है, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास ये वेक्टर ए है और एक मेरे पास
ये वेक्टर b है। अगर इन दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास ये दोनों वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन a डॉट b है। ये जो डॉट है ये इसलिए शो करवाता है क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा है कि हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी है, इसीलिए ये जो डॉट है ये इसको डिनोट करवाता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या डॉट प्रोडक्ट है। a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब ये जो हमारे पास a है वो क्या है, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और ये b भी है। ये हमारे पास a जो है ये a वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और ये हमारे पास जो b है वो b वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। उसके अलावा ये जो हमारे पास cos थीटा है, अगर दोनों वेक्टर्स को एक ही प्लेन में इकट्ठा कर दें इस तरह से, ये हमारे पास अगर वेक्टर a है तो अगर ये वेक्टर हमारे पास b हो तो अब अगर दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो ये आपस में एंगल अलोंग एक्स एक्सिस एंगल थीटा बनाएंगे। इसीलिए ये जो हमारे पास आया है a डॉट b ये हमारे पास किसके इक्वल है, ab cos थीटा के इक्वल है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो ab cos थीटा है, अगर a की मैग्नीट्यूड वैसे रख लें तो हम देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, अगर वेक्टर b को इधर रख लेते हैं, दूसरे फिगर पे गौर करें, अगर ये मेरे पास वेक्टर b है, नाम अगर चेंज कर लें, ये मेरे पास b वेक्टर है और ये मेरे पास a वेक्टर है। तो अब देखें, अगर a की मैग्नीट्यूड a वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मैं वैसे रख लेता हूं, तो अब चूंकि a डॉट b लेते हुए मैं b की प्रोजेक्शन लूंगा a के अक्रॉस, तो प्रोजेक्शन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, पीछे वाला वही तरीका लगाऊंगा कि b की प्रोजेक्शन लेनी है तो इसके परपेंडिकुलरली मैं क्या करूंगा, लाइट फॉल करवाऊंगा। जब इसके परपेंडिकुलर लाइट फॉल करवाऊंगा तो अलोंग एक्स एक्सिस ये जो कंपोनेंट देगा वो मेरे पास होगा b cos थीटा, वो मेरे पास आएगा b cos थीटा। अगर इसकी मैं वर्टिकली प्रोजेक्शन लूंगा, ये हॉरिजॉन्टल लिया तो b cos थीटा आ गया, अगर वर्टिकली लूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, b ऑफ sin थीटा। अब चूंकि हॉरिजॉन्टली में डिस्कस कर रहा हूं, मतलब जो वर्क होगा, जो भी वेक्टर की प्रोडक्ट होगी वो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, इसलिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये b cos थीटा आएगा, a into b cos थीटा। तो इसको ये a वेक्टर वैसे का वैसे, इसको प्रोजेक्शन, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं दूसरे एक तो मैंने कह दिया कि ये प्रोजेक्शन है ऑफ b वेक्टर ऑन a, दूसरा ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b अलोंग ए, मैग्नीट्यूड, इसको ये भी कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b ऑन a वेक्टर। तो ये मेरे पास a डॉट b है। अगर b डॉट a की बात करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, अगर b डॉट a लेता हूं, b डॉट a इज इक्वल टू, ये भी सिमिलरली क्या आएगा, ab cos थीटा, ab cos थीटा आएगा। अगर यहाँ पे मैं b की मैग्नीट्यूड को वैसे रख लेता हूँ, b को मैग्नीट्यूड को वैसे लिख लेता हूं, तो ये a into cos थीटा आएगा। तो अब इस केस में अगर ये मेरे पास b वेक्टर है और ये मेरे पास a वेक्टर है, तो अगर मैं a की प्रोजेक्शन लूंगा b पे तो मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट निकलेगा, b पे प्रोजेक्शन लूंगा a की तो मेरे पास ये क्या निकलेगा, a cos थीटा आएगा, और ये मेरे पास क्या निकल आएगा, a sin थीटा। हॉरिजॉन्टल जो इसकी प्रोजेक्शन है वो a cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a cos थीटा है, और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो मेरे पास a और sin थीटा है। अब क्या करूंगा, इसकी वैल्यू इधर पुट करूंगा, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, b into प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b वेक्टर।
यानी ये जो हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। दूसरे लफ्जों में सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, बी इनटू magnitude of component of a vector on b vector। तो ये है मेरे पास, अब चूंकि ये बी ए cos थीटा आ गया है तो ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। ये भी मेरे पास क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। आगे अगर इसकी बात करें, ये थी हमारे पास फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आगे जो हमने कंक्लूजन निकाला है, ये जो हमारे पास दो वेक्टर्स आए हैं, अगर हम इसी ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है अगर इसी से कंक्लूजन निकालें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर। कंक्लूजन की अगर बात करें, मतलब जो फाइनल हमने रिजल्ट निकाला है स्केलर प्रोडक्ट से, तो स्केलर प्रोडक्ट इज product of magnitude of one vector and product of magnitude of component ऑफ अदर वेक्टर। यानी हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट निकल रहा है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, और दूसरा जो हमारे पास वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट का प्रोडक्ट है। ये हमने क्या किया है, कंक्लूजन निकाला है। आगे हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ यूं बयान की जा सकती है। फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है बल्कि। तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने से पहले इसकी चंद एग्जांपल ले लेते हैं। चूंकि हमने कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो अब हम क्या ले लेते हैं, दो वेक्टर ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हमारे पास होता है W F डॉट D के इक्वल होता है, F डॉट D। अब अगर इस एग्जांपल पे गौर करें तो हमारे पास फोर्स भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एग्जांपल में आता है। फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब वर्क चूंकि क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए अब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है। इसीलिए ये भी क्या है, इससे साबित हो गया कि हमारे पास दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, स्केलर भी हो सकता है। तो ये W FD cos थीटा होगा। आगे अगर मोमेंटम की बात की जाए उसको P से डिनोट करते हैं। ये सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। अगर मोमेंटम की बात की जाए तो हमारे पास P FD के बराबर होता है। बल्कि पावर की बात कर लेते हैं, मोमेंटम को इग्नोर करके, सॉरी, हम पावर की बात करें। P हमारे पास होता है FB, P FB। अब हमारे पास फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो हमारे पास जो पावर है वो क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, P FB cos थीटा। तो ये था हमारे पास एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, कम्यूटेटिव है।
स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव कॉमन से निकला हुआ है, तो मतलब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, कॉमन है। तो अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास a डॉट, इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास a डॉट b किसके इक्वल होता है, ab cos थीटा के इक्वल। a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा आ गया। अब हमारे पास अगर b डॉट a की बात करते हैं तो b डॉट a इज इक्वल टू ba cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि हमने पिछले केसेस में देखा था कि वो जो प्रोजेक्शन है वो इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो ये हमारे पास बी ए cos थीटा है, इसको हम ए बी cos थीटा लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो फाइनलाइज, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको हम क्या मान लें, सेकंड इक्वेशन मान लें, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम इक्वेशन 1 और 2 की रूप से कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम यूं लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो हमारे पास इससे प्रूव हो गया कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी सेकंड है वो मेरे पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आगे अगर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात की जाए तो अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, हम ये जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे, दो जो कि आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उसके दरमियान हम वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हम क्या ले लेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे तो जो कि आपस में म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, एक वेक्टर ये a ले लेते हैं और ये एक वेक्टर क्या ले लेते हैं, b लेते हैं। तो अब देखिए इनके दरमियान जो एंगल है वो राइट एंगल है, 90 का एंगल है। तो अब दोनों वेक्टर्स क्या है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इसके डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो a डॉट b, अब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, 0 है म्यूचुअली पर। अब हम उसको फार्मूले के रूप से प्रूफ भी करके दिखाएंगे। तो जो इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। मतलब जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो वेक्टर होंगे उनका जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो उसको हम फार्मूला के रूप से भी मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं। a डॉट b हमारे पास होता है ab cos थीटा के इक्वल। अब चूंकि हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू b cos थीटा के इक्वल है, अब हमारे पास जो थीटा एंगल है वो हमारे पास क्या है, 90 के इक्वल है। तो अब 90 पुट करें, a डॉट b इज इक्वल टू ab। अब थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 90। तो हमारे पास cos 90 जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सो हमारे पास ab मल्टीप्लाई 0, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। सो फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। तो आगे अगर इसके क्या है, यूनिट वेक्टर्स की बात की जाए तो यूनिट वेक्टर्स की बात की जाए तो उसके लिए हम ये ड्रा कर लेते हैं, अलोंग x एक्सिस हमारे पास i यूनिट वेक्टर होता है, अलोंग y एक्सिस हमारे पास j यूनिट वेक्टर होता है और अलोंग z एक्सिस हमारे पास k यूनिट वेक्टर होता है। ये पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर i डॉट j ले, ये यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास i डॉट j जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली j डॉट k भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। j डॉट k इज इक्वल टू 0 होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें i डॉट k की इक्वल, चूंकि तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सो i डॉट k की बात करेंगे तो वो भी मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो यूनिट वेक्टर ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज आल्सो 0। तो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास है, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रही है वो हमारे पास ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम। हमारे पास जो पैरेलल दो वेक्टर्स होंगे उनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और या फिर क्या है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल होगी, वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू इट्स ऑन मैग्नीट्यूड। मतलब अगर दो सिमिलर ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, अगर पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारे पास क्या इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, अगर मेरे पास ये a वेक्टर है तो इसके पैरेलल में एक b वेक्टर पड़ा हुआ है, तो अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। तो अब इसको अगर हम अप्लाई करें, अब हमने कहा कि जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, यानी हमारे पास जो दो पैरेलल वेक्टर हैं उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास मैक्सिमम है या फिर क्या उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो हम उसको अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास होता है ab cos थीटा के इक्वल होता है। अब चूंकि हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर हैं उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, तो इसको 0 डिग्री इधर पुट करें तो ab cos 0 डिग्री हो गया। अब cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, चूंकि हमारे पास cos 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के, तो अगर इस 1 रिप्लेस करेंगे तो ab into 1 तो हमारे पास ये ab के इक्वल आ जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो दो वेक्टर हैं उनका जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है वो उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर इसके यूनिट वेक्टर्स की बात की जाए तो यूनिट वेक्टर्स का भी यही तरीका होगा। अगर ये i a वेक्टर है इसके साथ i यूनिट वेक्टर और b वेक्टर है इसके साथ अगर j यूनिट वेक्टर है, तो अगर तो ये सेम होंगे, मतलब i डॉट i होगा, तो अगर ये वेक्टर i है तो इसके साथ i यूनिट वेक्टर होगा, तो हमारे पास इनका रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर ये i डॉट j होगा आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फिर इनका हमारे पास जो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने देखा अगर यूनिट वेक्टर्स की बात की जाए, अगर इसके यूनिट वेक्टर्स की बात की जाए तो i डॉट i इज इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद j डॉट j जो है वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा, और हमारे पास k डॉट k भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। बाकी अगर यूनिट वेक्टर्स भी आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, 1 होगा। अगर वो आपस में क्या परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा, 0 होगा। अब जो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी अगर सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स की बात की जाए तो वो क्या है, उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सेल्फ प्रोडक्ट of vectors is equal to its magnitude is equal to square of its magnitude। यानी अगर हम दो वेक्टर्स के सेल्फ
सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो उनका प्रोडक्ट होगा वो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे हमारे पास वेक्टर ए डॉट ए ले लेते हैं, ए वेक्टर की सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए cos 0 डिग्री। अब चूंकि cos 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है तो ये मेरे पास a स्क्वायर into 1 आ जाएगा। तो ये a डॉट a इज इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अब इधर से हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो दो मतलब किसी भी वेक्टर का जो सब प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है इक्वल टू होता है उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। आगे जो हमारे पास इसकी ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। आगे अगर इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो वो हमारे पास है कि सब प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्केलर प्रोडक्ट ये हमारे पास फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर हम ये वेक्टर हमारे पास A है और ये मेरे पास अगर B वेक्टर है तो अगर आप पिछले टॉपिक में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले थे तो अगर A वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो मेरे पास आएंगे A इज इक्वल टू AX आएगा प्लस AX आएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा ये AX I आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये AYJ आ जाएगा और सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा AG के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और अगर इसकी बात करूंगा B वेक्टर की तो वो मेरे पास कुछ यूं निकलेगा B इज इक्वल टू BXI यूनिट वेक्टर प्लस BYJ यूनिट वेक्टर प्लस BG के यूनिट वेक्टर। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा यानी हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस करना है तो उसके लिए इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा A डॉट B आएगा। तो अगर A डॉट B आता है तो अब चूंकि मैंने एक बात किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तो वो मैंने जो कंपोनेंट्स हमने लिख दिए हैं तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो A डॉट B है तो ये मेरे पास AX आ जाएगा AXI यूनिट वेक्टर प्लस AYJ यूनिट वेक्टर प्लस AG के यूनिट वेक्टर। तो ये सब डॉट वैसे का वैसे आ जाएगा और B वेक्टर की जगह पे उसके कंपोनेंट ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा BXI यूनिट वेक्टर प्लस BYJ यूनिट वेक्टर प्लस BG के यूनिट वेक्टर। अब अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो AX का पहले BX के साथ लूंगा फिर AX का BY के साथ लूंगा फिर AX का BC के साथ सिमिलरली इस पहले का इन तीनों के साथ लूंगा। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास कुछ यूं सूत्र बनेगी AX ये डॉट प्रोडक्ट है AX डॉट BX आ जाएगा तो ये AX BX तो साथ में I डॉट I आएगा। अब इसके आगे बात को अगर AX I तो इसका BY के साथ लूंगा तो I डॉट J मैंने क्योंकि पीछे कहा है तो 0 के इक्वल होता है तो उसका रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर I का डॉट प्रोडक्ट K यूनिट वेक्टर के साथ लूंगा तो वो भी मेरे पास I डॉट K यूनिट वेक्टर भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी मेरे पास 0 आ जाएगा। आगे इसकी अगर बात करूंगा तो AYJ अगर इसके साथ प्रोडक्ट लेता हूं तो ये I डॉट J 0 के इक्वल है तो ये भी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। आगे अगर इसी AYJ का BYJ के साथ लेता हूं तो J डॉट J चूंकि 1 के इक्वल होता है तो इसका प्रोडक्ट हम लिख लेंगे तो ये मेरे पास आएगा AY मल्टीप्लाई BY तो ये क्या आ जाएगा J डॉट J यूनिट वेक्टर। तो अब लास्ट में हमारे बाकी सारे रिजल्ट इसके जो तीनों निकलेंगे वो हमारे पास 0 निकलेंगे, दो रिजल्ट बाकी। आगे हमारे पास ये जो लास्ट है A ऑफ Z है जो Z कंपोनेंट है अगर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K डॉट I हमारे
तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो k डॉट j यूनिट वेक्टर वो भी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर इसी az का bz के साथ लेता हूं तो k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर 1 के इक्वल होगा, तो वो हमें रिजल्ट देगा bz और साथ में क्या आ जाएगा az, तो k यूनिट वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर। अब जो सेम यूनिट वेक्टर है उनका प्रोडक्ट हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अगर 1 के इक्वल होता है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ax bx i डॉट i 1 के इक्वल होता है, तो प्लस ay by प्लस az bz, so that is scalar product in terms of rectangular components, scalar product in terms of rectangular components। अब जो हमारे पास लास्ट है वो हम निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b कैन बी फाउंड बाय स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो एंगल है दो वेक्टर एंगल बिटवीन, हमारे पास जो लास्ट है, लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एंगल बिटवीन 6 कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b can be found as। तो हम किस तरह से हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं a और b उनके दरमियान एंगल है किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमने कहा कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा के इक्वल। सो अगर आप इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या है, हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ab cos थीटा की तरह ले आए तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा ab cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b के इक्वल आ जाएगा। अब अगर इधर से मुझे एंगल रिक्वायर है तो ये ab इधर, ये जो ab वेक्टर ab की मैग्नीट्यूड है वो क्या इधर मल्टीप्लाई होगी, उधर एक हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास इधर रह जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय ab। अब हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, थीटा चाहिए, तो हमारे पास अगर इधर से थीटा निकालते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स a डॉट b बाय ab की मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।